सो हे गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं निबंध नारी शिक्षा। ठीक है, नारी शिक्षा पर हम निबंध लिखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना लगाकर आप लिखिएगा। एक समय था जब भारत जग गुरु कहा जाता था। विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, इसको ऊपर कर लेते हैं वीडियो हम थोड़ा। सो यहाँ से आ गया हमारे पास। सो विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी यहाँ के विश्वविद्यालयों में विद्या ग्रहण करने आते थे, परंतु आज विश्व के निरक्षर का एक बड़ा प्रतिशत भारत में भी है। मतलब भारत में भी अभी बहुत लोग अशिक्षित हैं, वहीं कहा गया है। यहाँ की नारियों की स्थिति और भी खराब है। यहाँ पर जानते हैं गांव में भारत में जो गांव है उसमें पढ़ाई लिखाई के माने में वो स्त्रियों की जो शिक्षा है बहुत ही कम स्तर पर है, तो वहीं कहा गया इसमें। आगे देख लेते हैं हम लोग छोटे छोटे वाक्य बनाकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो आप इजीली समझ जा सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। यहाँ की नारियों की स्थिति और भी खराब है। अक्षर ज्ञान, स्कूली शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के यहाँ पर बता दो के क्षेत्रों में यह बहुत पिछड़े हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही छोटे छोटे वाक्य बनाकर लिख सकते हैं और ऐसे ही लिखा ही जाता है। बहुत लेंथी हम लोग वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को भी समझ में आना चाहिए, तो इसीलिए हम छोटे छोटे बना रहे हैं। पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिए। देखते हैं नारी शिक्षा की आवश्यकता। नारी शिक्षा की आवश्यकता क्या है, देख लेते हैं। नारी और पुरुष दोनों समाज रूपी रथ के दो पहिए हैं। दोनों का समान रूप से शिक्षित होना आवश्यक है। जानते हैं घर चलाने के लिए स्त्रियों को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ स्त्रियां ही देखती हैं घर के, और जो पुरुष होते हैं वो तो बाहर के सब कार्य देखते हैं। तो वहीं कहा गया इसमें। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। देखते हैं आगे। समाज के कुछ लोग स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं। जानते हैं गांव में स्त्रियों को घर के बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। कुछ लोग होते हैं अल्पज्ञानी, तो वहीं ऐसा करते हैं। बाकी तो अब तो आगे देखते हैं। वे स्त्री को पराया धन या फिर पाँव की जूती समझते हैं। ठीक है, पराया धन या पाँव की यहाँ पर या रहता, सो हम टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो पाँव की जूती या फिर पराई धन समझते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं हैं। कम उम्र में शादी कर देते हैं। गाँव की बात बता रहे हैं, शहर में तो आप देखते हैं सब कुछ ऊंचाइयों पर जा रहा है। यह भूल जाते हैं कि मनुष्य जीवन की सबसे मूल्यवान शक्ति नारी के हाथों में ही है। ठीक है, क्योंकि नारी नहीं होगी तो किसी बच्चे का या फिर कुछ भी घर का कौन देखेगा, देखभाल करेगा, बच्चे भी पैदा नहीं होंगे। नारियों के हाथ में सब कुछ रहता है, तो वहीं कहा गया है कि नारी को शिक्षित होना चाहिए। आगे देख लेते हैं हम लोग। सो हमारे पास यहाँ पर है नारी शिक्षा का रूप। ऐसे हेडिंग लाकर आप छोटा छोटा लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय नारियां सदा से ही अशिक्षित रहीं हों। प्राचीन काल में स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन काल के मतलब पुराने ज़माने की बात कही जा रही है। आप ऐसे ही लगाकर छोटे छोटे देखते हैं। और बात करते हैं आधुनिक नारी शिक्षा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसको हम ऊपर कर दें, आप अच्छा से हेडिंग देख लीजिए। तो आधुनिक मतलब नया युग जो होता है उसी को आधुनिक कहते हैं। तो आधुनिक युग शिक्षा। तो आधुनिक शिक्षा क्या है, देख लेते हैं। आज की नारियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। स्त्रियों के लिए वैसे शिक्षा और नौकरी चाहिए जिससे उसका मान सम्मान बना रहे। आज आगे देख लेते हैं। सो हमारे पास और क्या दिया है। तो आज की नारी सभी क्षेत्रों में अपना झंडा जमाई है। तो सही है, यहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर या फिर पुलिस या फिर आर्मी, ये सब स्त्रियां भी इसमें भाग ले रही हैं, बन भी रही हैं। तो वहीं तो आप इसी तरह से छोटे छोटे वाक्य बनाकर आप लिखेंगे और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं। आप उपसंहार में लिखेंगे। इसका समरी जो होता है उसी को उपसंहार की तरह लिखते हैं। तो देख लीजिए उपसंहार में हमारे पास क्या है। उपसंहार आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि उसका वो यही मेन पॉइंट होता है, और प्रस्तावना दो ठो मेन होता है। बाकी हेडिंग बीच में आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो भारत में नारी शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है। यहाँ पर मेन बात, बहुत ही कम साक्षरता वाला रहता है ना कुछ गाँवों, इसलिए उसको, परंतु आशाजनक है। सरकार और समाज के प्रयत्नों से नारी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। स्त्रियां कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्रों में लड़कों को ज़बरदस्त चुनौती दे रही हैं। सो जानते हैं कला के क्षेत्र में स्त्रियां काफ़ी अच्छी कला भी बना लेती हैं। चिकित्सा मतलब वो होता है डॉक्टरी लाइन, उसमें भी रहती हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भी अच्छा खासा रहती हैं। तो वहीं कहा गया है आदि क्षेत्रों में
लड़कों को लड़कियां चुनौती दे रही हैं, मतलब उनका बराबरी कर रही हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा